नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जिले के औराई विधायक रामसूरत राय बने मंत्री। डिप्टी सीएम बनी रेणु देवी के मुजफ्फरपुर स्थित ननिहाल में भी जश्न का माहौल। सरकार गठन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मनाया होली और दिवाली। भैया दूज पर बहनों ने गोधन कूटकर की भाइयों की लंबी उम्र की कामना। वही कायस्थ समाज के लोगों ने की भगवान चित्रगुप्त के साथ कलम और दवात की पूजा अर्चना। और पारू के कुंवारी गांव में भीषण डाका, 2 घरों में जबरदस्त लूटपाट। विरोध करने पर डकैतों ने घर वालों को मारपीट कर किया जख्मी। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर दौड़ उठी है। सोमवार को शपथ ग्रहण के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने केदारनाथ रोड में एक साथ होली दिवाली मनाया, साथ ही ढोल नगाड़े बजाकर खुशी इजहार किया। आज देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर ही नहीं, खासकर केदारनाथ रोड में हर घर में दीपावली और होली एक साथ मनाई जा रही है। मुजफ्फरपुर के बेटी को, बिहार के मुजफ्फरपुर और केदारनाथ रोड की बेटी, नोनिया समाज की बेटी को बिहार का सर्वोच्च पद, इस रोड के आज तक जितने लोग हुए सबसे सर्वोच्च पद उप मुख्यमंत्री का पद नोनिया समाज की बेटी को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया है, इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को केदारनाथ रोड वासी की तरफ से, मुजफ्फरपुर वासी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, उनको बधाई देते हुए। और आज आप देख सकते हैं कि दीपावली खत्म हो गया, लेकिन हर घर में पकवान बन रहे हैं, हर घर में दिए जल रहे हैं, हर घर में एक साथ जो है अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं। तो ये हम सबों के लिए आज उत्सव नहीं, महोत्सव का माहौल है। रेणु देवी के डिप्टी सीएम बनने पर उनके ननिहाल मुजफ्फरपुर में भी खुशी मनाई जा रही है और एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं, साथ ही पटाखे फोड़े जा रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायिका रेणु देवी के डिप्टी सीएम का शपथ लेते ही उनके ननिहाल के लोगों ने पटाखा फोड़कर खुशी मनाया। रेणु देवी के ननिहाल में उनके 3 मामू का परिवार रहता है। मुजफ्फरपुर के केदारनाथ मोहल्ले में उनका ननिहाल है। उनके 3 मामू कन्हैया प्रसाद, चंदेश्वर प्रसाद और गोपाल प्रसाद हैं। वहीं जश्न में घर की महिलाएं भी आगे आकर रंग और गुलाल लगाकर खुशी मनाते हुए दिखी। उनकी मामी ने बताया कि घर की बेटी आज उप मुख्यमंत्री बनी है, काफी खुशी की बात है। यहाँ उनका बचपन बीता है और पली बढ़ी है। साथ ही घर के आसपास के लोगों को भी खुशी का ठिकाना नहीं था और काफी उत्साहित थे। बहुत खुशी है उनको ये पद मिला जो। क्या बोलेंगे, हमको बहुत खुशी हुआ कि एक महिला को इतना बड़ा पद मिला। उनका अपना कभी सोची थी कि कभी नहीं सोचे थे। क्या बोलेंगे उनको, मैसेज क्या देंगे? हम बहुत उनको बधाई देते हैं। क्या कुछ कहेंगे? हम उनके बारे में तो इतना, जब से आए हैं उनको इतना देखते आए हैं कि हम हमेशा हंसमुख चेहरा, उनका चरित्र सबसे मिलनसार, सबसे घुल मिल करके सबको प्रेम से प्रेम भाव रखना। उनका ऐसा चरित्र था कि वो जिस पोस्ट पर गई है उनके लिए बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में उसे भी उच्च पद पर उनको उच्च पदवी मिले। कौन है वो? मेरी ननद लगेगी। बीजेपी के मेंबर है, इसलिए ना ये उनका लोगो बनाए हैं हम, और इससे वो दिखा रहे कि ऑलरेडी मोदी जी बीजेपी के चीफ होने का थ्रू बहुत कुछ किए हैं, और बुआ उसमें से एक है। तो हम लोग ऐसे मोदी जी को प्राउड करते हैं, तो बुआ उनकी एक पार्टी में से है, मतलब उन्हीं की पार्टी में से है, तो उनके लिए भी प्राउड फील करवाए उनका लोगो दिखा के। क्या मैसेज देंगे, क्या बोलेंगे? मैसेज देंगे, बुआ मतलब आप जितना किए हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए, आप बहुत कुछ किए, ऐसे बहुत कुछ
किए हैं, लेकिन और भी इसको कंटिन्यू कीजिए। और पब्लिक जो आपसे वो मतलब पब्लिक आपके लिए आपको बनाया, इस पोस्ट पे आए हैं आप, तो उसको मतलब अच्छे से निर्वहन कीजिए। हमारी दीदी है, बड़ी दीदी, हम उनकी ननद लगेंगे। हम उनके चरित्र स्वभाव से बहुत ही हमको अच्छी लगती है, हमको बहुत प्यार करती है और हम चाहते हो और तरक्की करे, हमें भी और भी प्यार दे, बहुत सारा प्यारा हम जनता हमको मामी है, छोटी मामी है। हम चाहते हैं रेनू, बहुत बधाई है रेनू, अच्छी है, लग बहुत अच्छा खुशी है, बहुत खुशी है हम लोग का। भगनी मेरा बन गई है। अभी सब रेनू जी को हम सबसे पहले तो बधाई देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस रेनू दीदी, आई एम सो हैप्पी कि आप अच्छा हुआ सीएम पोस्ट में आ गए। हम तो अभी सोचे नहीं थे कि आप सीएम बने, लेकिन बहुत दिल से खुशी मिल रहा है, इसलिए पहले बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। पारू थाना क्षेत्र के कुंवारी गांव में रविवार की देर रात 2 घरों में सशस्त्र डकैतों ने धावा बोलकर भीषण डकैती की। इस दौरान विरोध करने पर गृह स्वामी एक महिला समेत 2 लोगों को जख्मी कर दिया। इधर ग्रामीणों द्वारा शोर मचाने पर अपराधी बम फोड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर भाग चले। डकैतों की संख्या 1 दर्जन बताई गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पारू पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बताया गया कि डकैतों ने सेवानिवृत्त शिक्षक सत्येंद्र पाठक व मुजफ्फरपुर में प्राइवेट नौकरी करने वाले मदन पाठक के घर में देर रात धावा बोल दिया। दोनों के स्वजन खाना खाकर सो रहे थे। सशस्त्र डकैतों ने गृह स्वामियों को अपने कब्जे में लेकर जमकर लूटपाट की। इस दौरान विरोध करने पर सत्येंद्र पाठक और मदन पाठक की पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे दोनों जख्मी हो गए। हथियार का भय दिखाकर डकैतों ने घरों में जमकर लूटपाट की। इस क्रम में हल्ला होने पर ग्रामीणों ने शोर मचा दी, जिसके बाद डकैतों वहां से भागने लगे। ग्रामीणों को आतंकित करने के लिए डकैतों ने बम विस्फोट भी किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि डकैतों का पीछा भी किया गया, लेकिन वे फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित परिवार के लोग काफी दहशत में हैं। रात का समय था, इसलिए लूट की रकम का आंकलन नहीं किया जा सका है। पहले आया ग्रिल तोड़कर, फिर गेट तोड़ा, अंदर आया। अच्छा। उसके बाद पापा को जब किसी को खोजा, उसके बाद नहीं ना मिले। हाँ। तो हमको मेरा गर्दन एक गोटी पकड़ा था, हम उसको मार दिए तो 3 गोटी भीग गया चक्कू लेकर। तो फिर मम्मी बचाने के चक्कर में माथा पर चाकू लगा। भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक पर्व भैया दूज पर्व जिले में सोमवार को परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के माहौल में मनाया गया। भैया दूज पर बहनों ने गोधन कूटने के साथ जीभ पर रेंगनी का कांटा भी चुभोया। शहर से लेकर गांव तक के एक ओर जहां बहनों ने अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की, तो वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर हर घड़ी मुश्किल में साथ देने का वचन दिया। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों को मुंह मीठा भी कराया। बहनों ने उनके हाथों की पूजा की और साथ ही बहनों ने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर हाथों में कलेवा बांधा और मुंह मीठा कराकर उनकी लंबी आयु की कामना की, ताकि भाई को विघ्न बाधाओं से दूर रखा जा सके। भाई के आर्थ के लिए किया जाता है, भैया दूज इसीलिए किया जाता है कि भाई की उम्र बढ़े और उनको मिठाई और बजरी खिलाकर स्वागत किया जाता है। क्या किया जाता है गोधन में? कूटा जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है, सब कुछ फल फूल चढ़ाया जाता है, लड्डू चढ़ाया जाता है, मिठाई चढ़ाया जाता है, भाई को खिलाने के लिए पान चढ़ाया जाता है और अथी खिलाया जाता है। कांटा भी? हाँ, कांटा जीभ में गला सरापा जाता है, उनका आयु जोड़ा जाता है कि भाई हमारे सुरक्षा रहे, अच्छे रहे। आज भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है ये गोवर्धन पूजा के नाम से। ये भाई बहन का एक बहुत ही पवित्र रिश्ता का ये त्यौहार होता है के लिए भाई की लंबी आयु के लिए, भाई भतीजा के मायके बना रहे, सुखी संसार बना रहे भाई भतीजा का। और क्या, कोरोना संक्रमण को देखते हुए छठ महापर्व को लेकर गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत लोगों को घरों पर ही छठ महापर्व के आयोजन के लिए प्रेरित किया गया। लोगों को सलाह दी गई कि वह नदियों के बजाय घरों पर ही अर्घ्य दें। इस दफे छठ के अवसर पर न मेला लगेगा, ना ही जागरण और ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि लोगों को सलाह दी जा रही है कि वह घरों पर ही छठ मनाएं।
हमारे जिले और राज्य का एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसको मनाना भी जरूरी है, लेकिन सतर्कता भी जरूरी है क्योंकि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है और बड़ी संख्या में एक जगह पर ही घाट मनाने का यह खतरा और भी बढ़ सकता है। इसलिए घर पर ही छठ पूजा को मनाएं। जो गाइडलाइन है उसमें हम लोग उसके अनुसार लोगों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और लोगों को हम लोग सलाह दे रहे हैं कि अपने घर पर ही छठ पूजा करें। बहुत बड़ा महापर्व है हम लोगों के जिले का, राज्य का, और इसको मनाना भी जरूरी है, लेकिन सतर्कता भी जरूरी है। कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और बड़ी संख्या में एक जगह किसी एक घाट पर बहुत भीड़ होने से यह खतरा और बढ़ सकता है। तो हम लोग सुझाव दे रहे हैं, लोगों को परामर्श दे रहे हैं कि अपने घर पर ही कोशिश करें, जहां संभव है जरूर करें। बाकी हम लोग घाटों पर भी जो न्यूनतम सुविधाएं हैं उसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और घाट पर जो लोग जाते हैं वो लोग जरूर मास्क लगा करके जाएं और कोशिश करें कि लोगों से बहुत घुले मिले नहीं, अपना जो भी पूजा पाठ है उसको कर करके सुरक्षित अपने घर वापस आ जाए। तो हम लोगों का अनुरोध यही है कि घर पर करें और घाट पर अगर जाते हैं तो जो कोरोना से बचने के उपाय है उसका जरूर उपयोग करें। कृत्रिम घाटों का भी निर्माण कराया जाएगा। इस प्रकार का जो समिति है या लोग हैं वो अपना कॉलोनी में या पार्क में या कुछ लोग अपना घर के छतों पर निर्माण करते हैं। हम लोग जो परंपरागत घाट हैं वहाँ साफ सफाई अन्य व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से करा रहे हैं, जो समय रहते पूरी कर दी जाएगी। तो मेला पे भी रोक लगा दिया गया। हाँ, मेला पर भी रोक है, पटाखा जलाने पर भी रोक है और इसका अनुपालन सभी लोगों को करना चाहिए और इसका अनुपालन हम लोग भी सुनिश्चित कराएंगे। सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के आयोजन के अवसर पर उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों एवं जिला पदाधिकारी द्वारा परिचर्चा कार्यक्रम में कोरोना संकट के दौर में मीडिया की भूमिका एवं वरिष्ठ मीडिया प्रतिनिधियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार रखे। वहीं जिलाधिकारी ने सभी मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही मीडिया कर्मियों के आभार जताया कि कोरोना काल में काफी चुनौतियों के बावजूद अपना कार्य लगातार करते रहे। इसी की वजह से लोगों में जागरूकता आई और कोरोना के मामले भी कम हो गए। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मीडिया, प्रेस और हमारे पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी मित्रों को बहुत हार्दिक शुभकामना। इस बार का जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है उसका विषय है कोरोना के संकट काल में मीडिया की भूमिका और मीडिया पर उसका प्रभाव। इस विषय पर हम सभी लोगों ने यहाँ आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विमर्श किया, जिसमें हमारे मीडिया के सभी मित्रगण शामिल हुए और बहुत ही गहन चिंतन मनन विश्लेषण हुआ पूरी घटनाओं का। और मीडिया के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। कोरोना के चुनौती से, उसके संकट से खुद जूझते हुए भी एक सकारात्मक भूमिका मीडिया ने निभाई और इसमें वो खुद भी उस चुनौती का सामना कर रहे थे व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन अपने प्रोफेशनल जो उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी उसमें कोई कमी नहीं आने दिया मीडिया के लोगों ने। और न केवल सूचनाओं का सही प्रवाह हुआ, सूचनाएं लोगों तक पहुंची, बल्कि अवेयरनेस, जागरूकता में भी मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कोरोना के प्रति और आज उसका प्रभाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जन जन हमारा जागरूक है, गांव-गांव तक बातें पहुंची हैं, लोग कोरोना के बारे में जानते हैं और सजग हैं, जिसका प्रभाव हुआ है कि पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी कम हुआ है। और मीडिया के प्रति और उनके सभी जो हमारे कर्मी हैं और हमारे सभी पत्रकार बंधु हैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के भूमिका की अपेक्षा करते हैं। सोमवार को कन्हौली के रंबा चौक विष्णुदत्त के पास अपस्टेयर फाउंडेशन के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कपड़ा वितरण किया गया, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल रहे। जिला अध्यक्ष सक्षम सिंह ने कहा कि लगातार फाउंडेशन के द्वारा ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। मौके पर फाउंडेशन के अध्यक्ष विक्रम कुमार समेत कई सदस्य मौजूद रहे। आज हमारी संस्था अपस्टेयर्स के द्वारा कन्हौली विष्णुदत्त में जरूरतमंदों के बीच कपड़ा वितरण किया गया, महिलाओं और बच्चों के बीच। हमारी संस्था ऐसे कार्य हमेशा करती है, आगे भी करेगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर सोमवार को जिले भर में देवताओं के लेखपाल भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा की गई। आज ही के दिन यम द्वितीया या भाई दूज भी मनाया गया। शहर के छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन सहित कई स्थानों पर पंडालों में भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की गई। हालांकि कोरोना की वजह से इस साल भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी सादगी के साथ मनाया गया।
विभिन्न पूजा समितियों की ओर से आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इस साल कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है। चित्रगुप्त पूजा महोत्सव का आयोजन है और इस अवसर पर चित्रगुप्त एसोसिएशन में वर्ष 1930 से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन होता है। विधि विधान से पूजा हवन किया जाता है। आज के दिन शाम के 7 बजे तक प्रसाद वितरण और उसके बाद आरती होती है। कोविड-19 के कारण इस बार भोज का आयोजन रद्द कर दिया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे DN न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।